बिना नींव के दीवार नहीं खड़ी होती दोस्तों। बड़ी बड़ी इमारतें नींव पर टिकी होती हैं। कामयाबी कुछ इस तरीके से होती है जिसमें संघर्ष का समावेश होता है, जिसमें संघर्ष होता है। कामयाबी कोई वो तार नहीं है जिसे आसमान में लटका दिया जाए और उसमें करंट अपने आप दौड़ने लगे। उसको करंट दौड़ाने के लिए किसी प्लग में जोड़ना होगा दोस्तों। हमारा जीवन भी उन्हीं तांबों की तार की तरह है। जब तक हम इसे किसी प्लग में नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा जीवन समान तांबे की तरह रहेगा, और जैसे ही वो प्लग में जुड़ेगा एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी और पूरे संसार में उजाला फैलाएगी। तो ज़रूरत है दोस्तों ऐसे ट्रांसफार्मरों के बारे में पढ़ने की, उनसे सीखने की, उनसे जानने की और समझने की, और उस ऊंचाई तक अपने आप को पहुंचाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति उस कालखंड से लेकर इस कालखंड तक कई सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, बाबा भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म उस दौरान हुआ जब विदेशी आक्रमणों ने हमारे पूरे भारत पर कब्जा करके रखा, हमारी विचारों पर कब्जा करके रखा, हमारे समाज, हमारी सोच को जो है दूषित किया, और जातिवाद का जो जहर है, डिवाइड एंड रूल का जो जहर है, वो पूरे समाज में फैलाया। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें दोस्तों, तो हमारी सनातन संस्कृति में किसी भी प्रकार का इस जाति के आधार पर भेदभाव नहीं दिखता दोस्तों। आपको याद होगा, प्रभु श्री राम की जब सभा बैठती थी तो उसमें सबसे ऊंचा आसन निषाद राज का था, जो कि आज के कथनानुसार दलित थे। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम ने जूठे बैर जिनके खाए वो सबरी थी, उनको भी आज के वर्ण के हिसाब से दलित समझा जाता है। संत कबीर, रविदास एवं पूरी रामायण लिखने वाले हमारे वाल्मीकि जी भी उसी समाज से आते थे। ये बात और है कि पहले सनातन संस्कृति में इस तरीके से वर्णों का विवरण नहीं था, उनका बंटवारा नहीं था। जब हम महाभारत देखते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि मैंने इस पूरे संसार को सिर्फ दो ही मूल्य पर बांटा है, एक आपका ज्ञान है और दूसरी आपकी शक्ति, आपके पास बल कितना है, आपके पास गुण कैसा है, इसी पर जो है इसको विभाजित किया गया है, वर्णों के आधार पर नहीं। आप कर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वो कहते हैं कि मेरी पहचान मेरी जाति नहीं है, मेरी शक्ति है, मेरी भुजाओं का बल है, ताकत है, ये तेज चमकता हुआ ललाट जो मेरे मस्तक पर है ये है, और ये कवच कुंडल जो मैंने धारण किया है ये मेरी जाति है। और संत कबीरदास भी कहते हैं कि साधु की जाति पूछना नहीं चाहिए, साधु की जाति पूछनी नहीं चाहिए, उसके कर्म, उनके गुण, उनके विचारों को देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये पश्चिमी सभ्यता जिसने भारत को कई सालों तक अपने वश में रखा और जाति का जो जहर था वो पूरी तरीके से घोल दिया, और इस जाति के जहर के वजह से कई सारी विषमताएं हमारे समाज में देखने के लिए मिली। ये मैं पूरे दावे के साथ आपको कहता हूं कि हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं है, और जो लोग ये कहते हैं कि पहले से ही ये भेदभाव चला आया है, ऐसा नहीं है। उन्हें सनातन संस्कृति के पन्नों को पलट कर देखना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे, एक ऐसा शख्स जिसने 0 to हीरो वाला कार्य किया, शून्य से शंख तक पहुंचने का कार्य किया। दोस्तों, परिस्थितियां कितनी भी विषम रही हो, उस परिस्थिति में अपने आप को खड़ा रखने का कार्य किया, वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर। एक दौर आया दोस्तों जब वो विद्यालय जाया करते थे तो मास्टर उनको एक साइड में रखते थे और बैठाते थे, कहते थे कि आप दूर बैठो, आप छोटी जाति के हो, आप इन बड़े वर्गों के साथ नहीं बैठ सकते। यहाँ तक कि दोस्तों, उनको जब प्यास लगती थी तो उनको चपरासी के आने का इंतजार करना पड़ता था
कि चपरासी आए और उनको पानी दे, तब तक वो उस मटके से पानी लेकर भी नहीं पी सकते थे। उस दौर से लेकर उस जमाने में भारत के सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है विदेश से, वो बने। और 1943 में दोस्तों उनको काउंसिल में पद दिया गया। और उस जमाने में इकोनॉमिक्स और पीडब्ल्यू विभाग, जो कि बहुत ही खर्चीला विभाग पहले से ही रहा है, उस जगह पर इनको जो है कार्यरत किया गया। तो एक समय की बात है कि बड़े बड़े जो देश के कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, वो इंतजार करते थे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स निकले और वहां पर हम जाकर अपने आवेदन करें और उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथों में ले। तो जो भीमराव अंबेडकर के जो पुत्र थे, एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर का उनको फोन आया। वो बड़े सीधे साधे थे। उन्होंने उनको लालच दी और कहा कि अपने पिताजी से हमारी सिफारिश कर दीजिए ताकि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और मेरे जो पूरा प्रॉफिट होगा उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। मतलब करोड़ों रुपए की बात थी। तो वो बेचारे सीधे साधे मुंबई से चलते हुए दिल्ली पहुंचे और जैसे ही पहुंचे, जैसे उन्होंने प्रस्ताव अपने पिता के सामने रखा, वैसे ही उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने तुम्हें ये प्रस्ताव दिया है वो तो बेकार है ही है, और उससे भी ज्यादा बेकार तुम हो जिसने ये प्रस्ताव मेरे सामने रखा। पैसा और ये मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, मेरे लिए मेरा कर्तव्य, मेरे कार्य मायने रखते हैं। वहीं से अपने पुत्र को वापस भेज दिया, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर। सीखना चाहिए युवा पीढ़ी को कि परिस्थिति कैसी भी विषम क्यों ना हो, उनसे ज्यादा खराब हमारी परिस्थिति नहीं होगी आज के दौर में। जिस दौर में उन्होंने कैसे कैसे करके पढ़ाई की और पढ़ाई करके उस उच्च दर्जे का मुकाम हासिल किया, जहां पर भारत जैसे बड़े देश के संविधान निर्माता के रूप में आज हम उन्हें जानते हैं, आज हम उन्हें मानते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर गौतम बुद्ध को मानते थे, और गौतम बुद्ध के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पूरा जीवन उन्होंने ध्यान में व्यतीत कर दिया, ज्ञान लेने में व्यतीत कर दिया। और वही कार्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी समझा और उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, शिक्षा अर्जित की। वो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस तरीके की विचारधारा उनके साथ चलती थी और हमेशा एक मोटिवेशन लेकर वो चलते थे। परिस्थितियां कुछ भी रही हो, अलग अलग जगहों पर जब जब उनको अपमान सहना पड़ा, उस अपमान से वो और ज्यादा ऊपर उठे, और ज्यादा निकलने की कोशिश की। आज हम कहते हैं कि वो भीमराव अंबेडकर थे। हम क्या कर सकते हैं? हम भी कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां तब थी उससे आज कई गुना अच्छी परिस्थितियां हैं। जरूरत है अपने आप को आगे बढ़ने की सोच के साथ आगे बढ़ाना। जैसे ही हम ये करेंगे वैसे ही चीजें अपने आप बदलती हुई आपको दिखेंगी और परिवर्तन अवश्य आएगा। कैसे एक छोटा सा लड़का, एक छोटे समाज का लड़का, जिसे उस समय समानता का अधिकार भी नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस लड़के ने एक कमाल किया और इतिहास रच दिया। वो कहते हैं कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश ना करें, अच्छा बनने की कोशिश करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। बाबा भीमराव अंबेडकर जी उन करोड़ों लोगों के लिए मिसाल है जो विषम परिस्थिति से निकलकर उस बुलंदी पर पहुंचे हैं, और उन सभी के मुंह पर एक तमाचा है जो अपनी परिस्थिति को बार बार कोसते हैं। जरूरत है सीखने की और सीखना चाहिए। आज उनकी जयंती पर उनको नमन। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।